लोकसभा चुनाव 2024 के एग्जिट पोल ने जिस पार्टी को 350 से ज्यादा सीटें देकर बहुमत दे दी थी, जिसने चुनाव से पहले 400 पार का नारा दिया था, अब वो दल बहुमत पाने के लिए जोर आजमाइश कर रहा है। अब तक सामने आए रुझानों में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। यूपी में सपा भारतीय जनता पार्टी से भी आगे चल रही है। समाजवादी पार्टी ने जहां 37 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है, तो वहीं बीजेपी 32 सीटों पर आगे है, जिसके बाद सपा कार्यकर्ता बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। कन्नौज में सपा कार्यकर्ताओं ने जश्न के दौरान अखिलेश यादव को भावी प्रधानमंत्री बता दिया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कन्नौज लोकसभा सीट से सामने आए ताजा आंकड़ों के मुताबिक 1,17,000 से ज्यादा वोटों की लीड लेकर निर्णायक बढ़त बना चुके हैं, जिसके बाद सपा दफ्तर में जश्न का माहौल है। कार्यकर्ता एक दूसरे को मिठाइयां खिला रहे हैं, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। सपा कार्यकर्ता अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे तो लगा ही रहे हैं, साथ ही अखिलेश यादव को इंडिया गठबंधन की बहुमत आने पर प्रधानमंत्री भी बता रहे हैं। नहीं, जो ये इंडिया गठबंधन जो तय करेगा वही प्रधानमंत्री बनेगा। ठीक है, यहाँ यूपी के रास्ता से ही दिल्ली जाती है मंत्री के लिए। जी और अखिलेश यादव कन्नौज के सांसद, अखिलेश यादव कन्नौज के सांसद ही नहीं बल्कि दिल्ली के पीएम बनने ही जा रहे हैं और बनेंगे ही, क्योंकि उनका विकास का रास्ता, रोजगार, युवाओं को रोजगार और सब कुछ किया है। वोट कन्नौज की जनता के लिए वोट से उनका ऋण पूरा नहीं होगा, क्योंकि उनको प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। आज जनपद कन्नौज ने प्रधानमंत्री पैदा किया है। अखिलेश यादव हमारा जो अलायंस है हिंदुस्तान का, वो तय करेगा। मैं इस बात को तय नहीं करने वाला व्यक्ति। एज ए कार्यकर्ता जो इंडिया गठबंधन के जो सभी पार्टियों के नेता बैठेंगे, उसमें तय होगा कि कौन क्या बनेगा। अभी किसी को ये नहीं पता कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन गृह मंत्री बनेगा। ये जुमलेबाज भारतीय जनता पार्टी बता सकती। बता दें कि यूपी में इंडिया गठबंधन ने अखिलेश यादव के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा था। यूपी में सपा अध्यक्ष ने कांग्रेस को 17 सीटें दी थी और 62 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने चुनाव लड़ा था। सपा 62 में से 37 सीटों पर फिलहाल बढ़त बनाए हुए ये अखिलेश यादव के लिए एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा सकता है। बता दें कि लोकसभा चुनाव की घोषणा होने से पहले और आखिरी चरण की वोटिंग तक राम मंदिर की काफी चर्चा हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेता राम मंदिर का जिक्र कर रहे थे। बीजेपी को राम मंदिर के उद्घाटन से न केवल यूपी बल्कि देश के कई हिस्सों में बढ़त मिलने की उम्मीद भी थी। मंगलवार को लोकसभा चुनाव नतीजों के ठीक पहले 400 पार की बात हो रही थी, लेकिन नतीजों के दिन मंगलवार एनडीए और इंडिया के बीच कांटे का मुकाबला दिख रहा है। रुझानों में एनडीए को भले ही बहुमत मिलता दिख रहा हो, लेकिन अकेले बीजेपी बहुमत से दूर जाती दिख रही है। बीजेपी फैजाबाद की सीट गंवाने की कगार पर खड़ी है, यानी कुल मिलाकर देखें तो तीसरी बार बीजेपी सरकार में आ सकती है, लेकिन यूपी के नतीजे उसकी धड़कनें जरूर बढ़ा रहे होंगे। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।